क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि हमारे जीवन की अधिकतर पीड़ा की जड़ कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी अपनी चाह, हमारी अपनी आकांक्षा होती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की आकांक्षा ही उसका सबसे बड़ा दुख है। यह आकांक्षा एक ऐसी आग है जो जितना भी ईंधन पाती है, उतनी ही और भड़कती है। हम सब अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ चाहते हैं। प्यार, पैसा, सफलता, मान सम्मान, परिवार, स्थिरता। और जैसे ही कोई एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उसके पीछे आ खड़ी होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। और यही श्रृंखला जीवन को एक अंतहीन दौड़ में बदल देती है, जहाँ कहीं कोई ठहराव नहीं, कोई विश्राम नहीं। ओशो इसे एक बहुत सुंदर प्रतीक के रूप में समझाते हैं, एक भिखारी और एक सम्राट की कहानी के माध्यम से। वह भिखारी अपने कटोरे को लेकर सम्राट के सामने खड़ा होता है और कहता है, महाराज, जो भी दीजिए, बस ये कटोरा भर जाना चाहिए। राजा मुस्कुराता है और सोने के सिक्के डालता है, फिर हीरे, फिर मोती, यहाँ तक कि पूरा खजाना उड़ेल देता है, लेकिन कटोरा खाली का खाली। राजा हैरान होता है, ये कैसा कटोरा है? और तब भिखारी उत्तर देता है, यह मनुष्य का मन है महाराज, इसे जितना भी भरो, ये कभी नहीं भरता। ये कहानी प्रतीक है उस मानसिक संरचना की जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। हम सब जीवन में अपने अपने कटोरे लेकर घूम रहे हैं। कोई रिश्तों से भरना चाहता है, कोई शोहरत से, कोई पैसों से, कोई बच्चों की सफलता से। पर यह कटोरा भरता नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद ही छिद्रों से बनी है। हर प्राप्ति के साथ एक और अधूरापन जन्म लेता है, और इसी अधूरेपन की पीड़ा को हम दुख कहते हैं। ओशो दूसरी कहानी सुनाते हैं, कस्तूरी मृग की, जो अपनी नाभि से उठती सुगंध को पहचान नहीं पाता और जीवन भर जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ दौड़ता रहता है। सोचता है कि यह सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, और अंततः जब वह थक कर गिरता है, मरने से पहले उसे बोध होता है कि वह दिव्य सुगंध तो उसी के भीतर थी, जिसकी तलाश में वह जीवन भर भटकता रहा। यही तो मनुष्य की हालत है। हम आनंद, प्रेम, सुख, शांति सब कुछ बाहर तलाशते हैं, जबकि यह सब कुछ हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन मन, जो लगातार हमें आकर्षण की ओर ले जाता है, वह हमें कभी भी इस भीतर की यात्रा की ओर मुड़ने नहीं देता। मन कहता है, थोड़ा और चाहिए, और हम उस थोड़े और के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, ये माने बिना कि जो कुछ हमें चाहिए वह पहले से हमारे भीतर है। ओशो कहते हैं, मन एक नौकर है, उसे मालिक मत बनाओ। जब तक हम मन के गुलाम बने रहेंगे, तब तक जीवन एक संघर्ष रहेगा, एक युद्ध रहेगा, जिसमें हम हर दिन हारते हैं और फिर अगले दिन जीतने की आशा लेकर फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मंजिल कहीं नहीं मिलती। तो क्या समाधान है? क्या चाह छोड़ दी जाए? क्या लक्ष्य बनाना पाप है? नहीं, ओशो स्पष्ट करते हैं कि चाह में दोष नहीं है, दोष है उस चाह के पीछे हमारी आसक्ति में। हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति को पा लेने पर अपने भीतर स्थायी सुख की कल्पना कर लेते हैं, और जब वह सुख नहीं आता या जल्दी चला जाता है तो पीड़ा पैदा होती है। ओशो कहते हैं कि समाधान इच्छाओं को नकारने में नहीं, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखने में है। जैसे कोई नदी किनारे बैठा बहते हुए पानी को देखता है, वह बहाव में नहीं बहता, बस देखता है। वैसे ही जब तुम अपनी इच्छाओं को देखने लगते हो, उनसे चिपकना छोड़ देते हो, तब पहली बार मन से बाहर खड़े होते हो, और वहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह एक जागरूक दृष्टि है, जहां तुम अपनी हर विचार, हर भावना, हर आकांक्षा को एक गवाह की तरह देखते हो। न उन्हें दबाते हो, न पकड़ते हो, बस देखते हो। धीरे धीरे यह देखना तुम्हें तुम्हारे भीतर की शांति की ओर ले जाता है, जहां कोई कटोरा नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई दौड़ नहीं। वहां सिर्फ मौन है, शून्य है, प्रेम है, और वही सच्चा आनंद है। उस स्थिति में तुम बाहरी दुनिया के साथ जुड़ते तो हो, लेकिन उसमें उलझते नहीं। तुम रिश्ते निभाते हो, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। तुम काम करते हो, लेकिन उस काम के फल में अपनी पूरी अस्तित्व नहीं खोते। तब जीवन खेल बन जाता है, गंभीरता से नहीं, पर गहराई से। ओशो अंत में कहते हैं, सुख वह नहीं है जो मिल जाए, सुख वह है जो मिलने की आशा छोड़ दी जाए। यह वाक्य जीवन की सबसे बड़ी चाबी बन सकता है। अगर तुम सच में अपने भीतर झांक सको और देख सको कि जिस आनंद की तलाश में तुम जीवन भर कटोरा लेकर दौड़ते रहे, वह तो तुम्हारे मौन में, तुम्हारे साक्षी भाव में, तुम्हारी श्वासों के बीच पहले से ही उपस्थित था। बस इतना करना है कि रुकना है, देखना है, और समझ जाना है कि मैं पूर्ण हूं, जैसा हूं वैसा। उस क्षण कटोरा अपने आप टूट जाता है और तुम मुक्त हो जाते हो।